एक और सच, मिस्टर ट्रंप से पार। ये किताब जो अभी अभी रिलीज हुई है हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में, जो लिखी है, जिसको शब्दों का आकार दिया है, आज उसी किताब के बारे में मैं आपके साथ कुछ अपने एहसास शेयर करना चाहती हूँ। ये किताब किसके बारे में है? जब आत्मा राष्ट्र का लीडरशिप करती है, जहाँ कहो कि जब आत्मा लीडरशिप करती है, चाहे वो राष्ट्र की है, चाहे वो इंसान की है, और मन जब लीडरशिप करता है, चाहे वो किसी राष्ट्र का है, चाहे वो किसी इंसान का खुद का व्यक्तिगत है, मन की नेतागिरी और आत्मा की नेतागिरी में क्या फर्क है? हम इसको समझ कैसे सकते हैं, हम इसको जान कैसे सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही गहरे से मैंने बात की है इस किताब में। एक और सच, मिस्टर ट्रंप से पार। मैं इस किताब को सबसे पहले आभारी हूं उस परमात्मा की, ब्रह्मांड के अदृश्य हाथों की, जिन्होंने मेरे को ऐसे विचारों के साथ मेरा मार्गदर्शन किया। एआई की, जिसने मुझको और भी क्लियर किया, और इसके साथ साथ जो आज के बहुत ही बड़े नेता हैं, वो किसी भी मुल्क के हो, उनका जुनून, उनका संसारी लेवल, उनका साहस देखकर जो वक्त की रंगमंच पर गहन घटनाओं के रूप में आकर मेरी शिक्षा बनते हैं, मेरे लिए समझ बनते हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके साथ ही जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, मतलब कि इस जीवन के हर तीर्थ यात्री का, क्योंकि जीवन तीर्थ यात्रा है। जीवन की गहराई में जीवन को समझना, इससे बड़ी तीर्थ यात्रा कोई भी नहीं। और मैं मौन का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने इस पुस्तक को मेरे कलम पकड़ने से पहले ही लिखकर मुझको गिफ्ट दे दिया, और आपके साथ इसकी बात करना चाहती हूँ ताकि आपको समझ लगे कि ये किताब में आपको क्या मिलेगा और क्या है। जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं दोस्तों, जब कोई घटना हमारी अपनी उपस्थिति से बड़ी हो जाती है। वो एक द्वार बनती है, एक दर्पण बनती है, जैसे कहो कि अनंत काल से आ रही हमारी युगों की यात्रा का एक पल बन जाती है। मिस्टर ट्रंप मेरे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं जीवन की एक घटना है, जिसको मैं घटना के रूप में देखती हूँ। नीति के अदृश्य नृत्य की अभिव्यक्ति को समझना चाहती हूँ मिस्टर ट्रंप के भीतर में से। उनके माध्यम से मैंने एक राष्ट्र के समूहक मन को देखा है। अगर हम किसी नेता का चुनाव करते हैं, हम कौन से नेता का चुनाव कराएंगे? ऐसे ही जहां पर मैं देखती हूं कि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, हम गुरु किसको बनाते हैं? हमारे वक्त की पहचान, हमारे मन की पहचान, हमारा संसार किस जगह से आज गुजर रहा है, किस टनल से, हालात के कौन से टनल में से गुजर रहा है, उसकी पहचान एक नेता से बढ़कर कोई भी नहीं दे सकता। उनके माध्यम से मैं क्या देखती हूँ, महत्वाकांक्षा की, चाहना की नब्ज कैसे काम करती है, कैसे धड़कती है, पहचान के तूफान कैसे आते हैं, जीवन की भूख मन को कैसे संतुष्ट नहीं कर पाती। लेकिन इन सबसे परे मैंने खुद को देखना है कि इस शाश्वत
जीवन में मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, शाश्वत यात्री के रूप में, अदृश्य साक्षी के रूप में, विशाल मौन आकाश में सांस लेता हुआ एक एहसास के रूप में। जे पुस्तक जीवनी नहीं है, जे कोई राजनीतिक राय भी नहीं है, जे किसी के पक्ष या विपक्ष में भी नहीं है, जे मानव जीवन को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियों की एक तीर्थ यात्रा है, जे अनुभव का एक गीत है जहां मेरी कलम अज्ञात की बंसरी बन जाती है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक प्रतिबिंब मौन में रेगिस्तान के अजिहे पदचिन्ह बन जाते हैं। मैं क्या कहूं, मैं कैसे बताऊं? मैं कहूंगी कि मेरे बताने से पहले, मेरे कुछ कहने के पहले मैं आप सबको सदा देती हूं। आपका सहमत होना या असहमत होना ये आप पर है। बस वक्त को कुछ पल दे दो कि वो इस रास्ते पर भी कुछ पल व्यतीत कर सके। एक ऐसी दुनिया में जहां घटनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता बल्कि उन्हें समझा जाता है, जहां व्यक्तित्वों की पूजा नहीं की जाती और अस्वीकृति भी नहीं की जाती, बल्कि उन्हें गहरी धारा के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। ये यात्रा आपको, हमको अपने आप के करीब लाती है, अदृश्य दुनिया के करीब लाती है, एक ऐसे जीवन से मिलाती है जो सच की ओर हमको प्रेरित करता है। चलो हम इस जीवन की ओर चलें और देखें कि वहां पर क्या है जिसकी मैं बात करती हूँ।